सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 07 थिंकर्स। दिस साइड लखन। और अभी आप देख रहे हो सेकंड पार्ट। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने जो जर्नी है वो मुंबई एयरपोर्ट से स्टार्ट करके फिर उसके बाद दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आपने देखा रहेगा कि हमने सरोजी नगर में बैग भर के पूरा का पूरा शॉपिंग किया और वहाँ से हम उसी शाम उसी रात को हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। और वहाँ पे हमने जो है चेक इन किया अपर टपोवन में। अब आप जो सेकंड पार्ट में देखने वाले हो और वो है ऋषिकेश का फर्स्ट डे फॉर बंजी जंपिंग। कैसा रहेगा पूरा डिटेल वीडियो देगा। बट गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे हमने वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है। प्लीज चेक आउट द फर्स्ट पार्ट देन कम टू सेकंड पार्ट, आपको जरूर मजा आएगा। चलो देखते हैं। दिख गया जंपिंग हाई। And here is a list of permissible age and weight limits for the activities. यहाँ पे डिटेल्स डालना है। कितना? 48.70 अपने 30 केजी डिफरेंस। दोनों में 30 kg का डिफरेंस। वही बोल रही हूँ। 30 kg का डिफरेंस है तो गिरू ना तो क्या होगा। 78 ओके, वेट लिख रहे हैं। तो फाइनली पूरा एक्टिविटी हो गया है। थोड़ा सा वॉइस ठीक से नहीं आएगा, बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि माइक हम लाना भूल गए। हमने चली जाऊंगा हम लाना भूल गए। सो सुबह बहुत ज्यादा हम जल्दी में आए। अराउंड कितने बजे उठे? 8:30 अराउंड, क्योंकि रात को अराउंड 12:30 हो चुका था हमें ऋषिकेश पहुंचते फ्रॉम दिल्ली। So after that 8:30 को हम गए, then we got freshen up and after that actually ये डाउट था कि जाना कैसे है। मोहन छट्टी करके एक विलेज है, वहाँ पे आना है आपको। जंपिंग हाइट कंपनी का अगर थोड़ा एडवेंचर आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है, जो ऋषिकेश के सेंटर से अराउंड 18 किलोमीटर दूर है और अपने सिटी का 18 किलोमीटर अलग है। सिटी का हिमाचल का 18 किलोमीटर बहुत ज्यादा अलग होता है। यहाँ पे अराउंड 1 आवर आराम से लगता है। बट एक मेरा सजेशन है,
अगर आप वहां से निकल रहे हो सिर्फ 2 लोग हो तो आप या तो 2 व्हीलर ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से होगी कि रोड इतना नैरो है कि आपको मतलब आने के लिए बहुत ज्यादा इश्यू होगा। पर हाँ, 3 लोग हो फैमिली के साथ हो तो फिर आप बाद में हो, बट अगर कपल हो 2 फ्रेंड हो ये नहीं रिकमेंड कि आप 2 व्हीलर ले लीजिए। क्यों 2 व्हीलर? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है एंड वो सीनरी है उसका आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाओगे लिटरली। क्योंकि जो हमने मूवीज में देखा है वो चीजें एक्सपीरियंस की है खुद के आंखों से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड उसके बाद हमें एक्चुअली हमारे साथ, मैं कहता हूँ ना, मैं और स्नेहा मतलब हमारे साथ एडवेंचर घुसी रहती है। लिटरली हम लोग निकले, फिर हमें याद आया बीच में कि पेट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने रेंट पे लिया है स्कूटी, एक्टिवा लिया था हमने, जिसका उन्होंने विद डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 है, 524 आवर्स का जो है चार्ज है। हाँ, 1000 रिफंडेबल आगे पे रहेगा। फिर हम बीच में आ गए, फिर हमने पेट्रोल नहीं लिया, हमने गूगल में डाला तो हमें लगा टूवर्ड्स डेस्टिनी। फिर टूवर्ड्स डेस्टिनी गए, फिर उसके बीच में याद आया कि इस साइड नहीं तो उल्टा, फिर हम उल्टा वापस से 6 किलोमीटर आए। फिर आते आते हमने पेट्रोल भरा, फिर उसके बाद साफ लिया, मास्क लिया, सॉरी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मास्क के बिना आप बाहर मत जाइए, आपको आना ही नहीं। फिर उसके बाद हमारी जर्नी शुरू हुई, हमें 10:30 बजे, बट हम पहुंचे ये सब के चक्कर में डॉट 12 बजे। 12 बजे से देखो आपके पास 3 एक्टिविटी। पहला जो एक्टिविटी होगा वो है बंजी जंपिंग, दूसरा जो है वो जैंग स्विंग है जो कपल के साथ आप कर सकते हो, और बंजी जंपिंग आपको अकेले अकेले ही करने देंगे। एंड थर्ड जो है वो है फ्लाइंग फॉक्स। तीनों के जो वीडियोस रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ उसके बीच में मैं आपको चीज दे दूंगा सो दैट कि आपको समझे कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है। एंड सर्विस एंड एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, बहुत ही सही यहाँ के क्रू या स्टाफ में कह सकता हूँ, ये एक चीज है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल, बट मैं आपको कहूंगा एज अ कपल, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर जस्ट मैरिड हो या फिर शादी होकर आपको 10 साल हो गए, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आपको ऐसे एडवेंचर्स करनी चाहिए। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपका और आपके जो कपल है उसके बीच में जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है और इंसान फियरलेस हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब इतनी फट रही थी कसम से, बहुत ही ज्यादा फट रही थी। और एक बार बंजी जंपिंग करने के बाद जो कुछ भी डर नहीं बचता, उसके बाद ऐसा होता है कि इतना कौन चलता है। क्या हुआ, पहले तो मैं आया, बोलो का वेट वाइज रहता है, और दूसरी बात मेरा वेट 70 है, मेरे वेट जितना यहाँ पे कोई नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था लोगों का वेट है यार, मेरा वेट इतना ज्यादा वेट है, मेरे को समझ ही नहीं रहा है। अब मेरे फ्रेंड भी तो बोलते कि मैं पतला होगा, बट मेरा वेट 78 था, तो सबसे पहले मुझे डाला। और उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब इसने आएगी, और उसके बाद और 2 कपल, मतलब एक कपल पे तो हुआ। फिर वो एक बंदा आया, मैं बोला हो गया, नहीं आ रही है, क्योंकि आपको 2 ही चांस मिलते हैं, एक बार आपके चांस देंगे फिर पीछे बुलाएंगे और वो पुश नहीं करेंगे, पुश बात ये है कि वो पुश नहीं करने तैयार ना हो। और वो लोग मोटिवेट करेंगे आपको, और मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हैं आपको समझेगा भी नहीं कि कभी मोटिवेट करते हैं। तो नहीं करोगे अच्छे से ट्रेंड है। फिर उसके बाद मुझे चीज मैं आया और मैं वेट कर रहा, वो बंदा भी आया, मैं उसको पूछूं और मैं बोला ऊपर तो मेरी पार्टनर है, तो फिर वो आ रहे कि नहीं कि छोड़ दो। मैं नीचे बैठे बैठे सोच रहा हूँ नहीं अगर इसने योग कर लिया मैं फिर से पैसे भरूंगा, चाहे वो 3700 फिर से क्यों ना भरा, मैं भरूंगा, बट इसको जरूर मैं बोलूंगा एक बार, क्योंकि जरूरी है लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी। फिर वो बोला नहीं आपकी गर्लफ्रेंड है ना आ रही है, मतलब गर्लफ्रेंड है वो वाइफ है, वो बोलता है ठीक है वो आ रहे हैं क्योंकि वेट वाइज है। फिर मैं बोला कि फिर उसके बाद मैं नीचे से देखा, मैं बोला अभी करिए, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली मेरी स्नेहा, फर्स्ट गो में ही उसने जंप क्यों किया, क्योंकि ये नीचे वेट कर रहे थे ना मेरा, जैसे तो जाके इसको हक करने टाइम। बट एज अ कपल तुम्हें डांस स्विंग साथ से करना चाहिए। पहले ना मैं सजेस्ट करूँ डांस स्विंग भी करो, पार्टनर के साथ जब करोगे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ जाओगे, फिर आप इंडिविजुअली करो एग्जैक्टली। क्योंकि पहले करना चाहोगे तो आप डर जाओगे, यू विल गिव अप। फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, पहले
फ्लाइंग फॉक्स करते हैं, फिर जैन स्विंग, फिर उसके बाद बंजी जंपिंग है। और हमने क्या किया, हमने उल्टा किया, हमने फ्लाइंग फॉक्स को ऐसा डेजर्ट हुआ। पहले हमने जैन स्विंग किया, उससे हमें थोड़ा, क्योंकि हाइट सेम है, वहीं उसी प्लेटफॉर्म से वो ये कर बंजी जंपिंग वो चीज, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। बट एक चीज है यहाँ पे सिर्फ आप एडवेंचर, मतलब आप सिर्फ उड़ी मारने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ट्रेकिंग बहुत करना है। एक हाइट है, आप नीचे जाते हो, फिर पहाड़ से ऊपर आते हो, फिर जाते हो दूसरा एक्टिविटी में, फिर से नीचे आते हो, फिर से पहाड़ जाते हो। तो आपका एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने वाला है। आपको आधा तो मतलब ट्रेकिंग हो ही जाएगा। वो चीज है। सबसे ऊपर एंड शॉर्ट्स में मत आना, फुल पैंट में हम फुल पैंट में ही थे, अच्छा रहता। एंड शूज थोड़ा अच्छे से लाना आपको, अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग है। अब मुझे समझा कि वो लोग नीचे, मुझे समझा कि वो लोग नीचे पानी से दो पहला शर्फी। और हाँ, आपको आपका जो स्टैमिना बोलते हो, या फिर आप कितना सबको स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ पे पता चल बढ़िया। और सम एक्सपीरियंस एक बार करना है। अभी ये करने के बाद वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग इंटरनेशनल पे है, और वो एक नाम मुझे पता नहीं, बट दैट इज 200 मीटर। ये सिर्फ 84 मीटर था। एंड मुझे वो करना, अब ऐसा हो रहा है ना अंदर से कि मुझे वो करना है। अब सेकंड इसके बाद जो होगा, एक स्काई डाइव होगा। एंड या जरूर पेरेंट्स को भी लाइन में रहता है एक्टिविटी, तो जरूर लाइन में। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी काम की है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा रिवॉर्ड। तो हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिले। 3 एक्टिविटीज किए थे, 3 वेरी वेल। तो ये है जायंट स्विंग का, ये जायंट स्विंग था, ये जायंट स्विंग था, ये वाला जायंट स्विंग था, दिस इज जायंट स्विंग वाला। फिर इसके बाद ये वाला है बंजी जंपिंग। नाइट पे लखन ने बहुत अच्छा डाइव किया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। बट यहाँ पे नाइट लिखा है, आधार कार्ड पे चेंजिंग में, जिसके लिए रोज गालियां खाता हूँ। मैंने तो किया था, उसको आ गया। एंड दिस इज फॉर फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स मैं कहूंगा एक वार्म अप जैसा है, थोड़ा सा आपको हाइट से लगेगा सर, थोड़ा जॉय राइड जॉय राइड। या एंड बाय द वे, बंजी जंपिंग नॉट ओनली इन ऋषिकेश, या गोवा में भी अवेलेबल है। बट मैं और उसको गोवा में करने से अच्छा इधर ही करो। यहाँ का वाइब एंड क्लाइमेट बहुत सही है। नेचर की बहुत क्लोज है। गोवा में इतना फील नहीं होता नेचर से। वहाँ पे माउंटेन्स में जो मजा आ रहा है, बस नेक्स्ट लेवल। लोग कुछ नेटिवल करने के पहले माउंटेन ड्यू पीते, बट हाँ बाद बड़ा स्टार्टिंग में जैन स्विंग में बहुत ज्यादा शिवर कर रही थी उसमें, बहुत ही वो इतनी स्ट्रांग बन चुकी है अभी मेरे साथ। ट्रैवलिंग हो गया या फिर कोई भी एक्टिविटी हो गया, बहुत ही ज्यादा अभी रफ एंड टफ बन गई है, धीरे धीरे और रफ एंड टफ पर। फिर हम बाद में कुछ प्लान करेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक्स्ट्रा बैग जरूर रखना, बहुत सारी चीजें रहेगी। एक वन वीडियो ऑन दिस व्हाट कैन होल्ड बैक। नहीं, तू बता दे। नहीं, वी कैन दिखाओ, अरे दिखाओ क्या क्या है। बहुत सारी चीजें अंदर, नहीं वो तो कोम है बस। इसमें ग्लेयर्स अभी पहन लेते हैं। इनके ग्लेयर्स है, हमारे होटल की फीस है उनकी, इनका कोम है, और इसमें मेरा That is must for girls. No shy, no be typical to promote this, but for girls, I reckon. Soon we'll get the sponsored. नहीं, मैं हर पार्टनर को बोलूंगा कि वो स्प्रे प्लीज रखिए। अच्छा, इसके लिए आप मना कर रहे थे क्या दिखाने के लिए? बहुत सारी चीजें, सी दिस, रिमूव दिस, एवरीथिंग। हमारा बैटरी है, पावर बैंक, बहुत सारी चीजें आ सकती है इन शॉर्ट में अगर बोली। स्मॉल बैकपैक है बट बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। सी दिस इज अ कैफेटेरिया।
ये पीछे का एरिया थोड़ा कैफेटेरिया। और आप जब ट्रैक करके आते हो तो आप ये साइड से आते हो, यहां से नीचे से जब ट्रैक करके आते हो तो ये सीधा आपको यहाँ पे कैफेटेरिया में लाएगा। ठीक है, इससे क्या है, कैफेटेरिया में आके आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 2 LCDs है जहाँ पे तुरंत आपका जो वीडियो शूट हुआ है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड सो दैट कि आप चेक कर सकते हो। और कहाँ से कलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और ये पूरा ही एरिया कैमरा एंड फोटोग्राफी से कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कैसा होता है कि लोग फिर अपने ही जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा कॉस्टली है, मतलब मैं कहूंगा तीनों एक्टिविटी के जो हमारे टोटल 6 वीडियोस है दे चार्ज अस फॉर 2700 रुपीज, जो बहुत ही ज्यादा है ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ से हम जाते हैं बाहर, यहाँ पे भी है थोड़ा बैठने का स्पेस। ये ऑफिस एरिया है जहाँ पे आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे कैसे एक्टिविटी होने वाला है। वहां से आपको पास मिलता है। You can collect your bill. एंड ये लॉकर है यहाँ पे आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड यस, वी गॉट द गर्ड्स। एंड यहाँ से आप अपनी वीडियोस जो है वो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे उनके कुछ मर्चेंडाइज है जो आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, बट सो एक्सपेंसिव। या ले लिया प्लीज। सो एंट्री कुछ इस तरीके से रहेगी। वहाँ काउंटर है जहाँ पे आपको आपका अगर प्री बुक किया है तो वो कर सकते हो। यहाँ पे आके भी बुकिंग कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कोई प्री बुक करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही पहले से ही प्री बुक किया था। ठीक है, रेट्स क्या है वो मैं सब कुछ बता दूंगा। तीनों ही राइड का हम दोनों ने जो किया इट कॉस्टेड 18,800। थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है बट हाँ वर्थ इट है, पैसा वसूल है। पैसा वसूल 18,800 ये सब का। एंड हाँ तीनों ही एक्टिविटी आप करोगे बहुत ही आराम से अच्छे से तो इट टेक्स 4 आवर्स। एंड हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूसडे क्लोज। ठीक है, सो बेसिकली ट्यूसडे आपको आना नहीं होता है। सो दिस इज हाउ इट गोज। अरे आगे आप कैसा लगा आपको पार्ट 2? आई होप कि आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा थ्रू दिस पार्ट 2 वीडियो जिसमें हमने बंजी जंपिंग के बारे में बोला है। सी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जंपिंग हाइट से ही करिए, क्योंकि कैसा है ना ये माउंटेन से घिरा है और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। 2-3 और बंजी जंपिंग एजेंसीज है वहाँ पे, बट वो आपको थोड़ा आर्टिफिशियल फीलिंग देगा क्योंकि आजू बाजू में कहीं ना कहीं जो है बिल्डिंग भी सोसाइटी जैसा ज़्यादा फीलिंग होगा। और यहाँ पे जाइंट स्विंग भी नहीं है, जाइंट स्विंग आपको सिर्फ और सिर्फ जंपिंग हाइट कंपनीज में मिलेगा। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ जाने का मैं दूसरा रीज़न ये चीज़ बोलूँगा कि फ्रॉम ऋषिकेश जो आप तपोवन है, ठीक है, वहाँ से जब आप कोई भी अगर व्हीकल अगर आप बाइक अगर हायर करते हो तो आपको उसका जो जर्नी रहेगा ना माउंटेन्स के बीच में से वो भी एक एडवेंचर भरा रहेगा। मैं आपको अगर आपको बाइक आता है तो एक एडवेंचर बाइक ले सकते हो हिमालयन वहाँ से, या तो फिर आप बुलेट भी ले सकते हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो। ये पहली बात है। दूसरा, अगर आपको बंजी जंपिंग करना है तो इनका जो ऑरेक है वो गोवा में भी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऋषिकेश में आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि वो हमारा नेशनल ऑफ एडवेंचर है। ठीक है, कैपिटल है हमारा एडवेंचर का, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप ऋषिकेश में जाके ही करिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको ये चीज़ बोलूँ तो जो हाइट का थोड़ा बहुत जो भी डर था ना वो पूरा निकल चुका है। एक अंदाज़ा अगर मैं दूँ तो ऑलमोस्ट 25 स्टोरेज बिल्डिंग जितना जो हाइट था ना वो हाइट था जहाँ से मैंने जंप किया है। तो फिर इसी के साथ मैं कहता हूँ आपको अलविदा, और हम मिलते हैं अभी पार्ट 3 में। देखते हैं कि पार्ट 3 क्या रहेगा, क्योंकि 1, 2 या 3 पार्ट नहीं है मेरे दोस्त, पार्ट्स लगभग बहुत सारे, तो आपको कहीं ना कहीं सीट के साथ चिपका के मैं ज़रूर रखूँगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।